क्या आप जानते हैं कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि बच्चों को 8 वर्ष की आयु में जनेऊ संस्कार करते थे। बच्चे को संध्या और प्राणायाम करने के लिए कहते थे। क्यों कहते थे? हिंदू है इसलिए? नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपा एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण। आजकल लोग बाग कहते हैं कि ब्राह्मण है सिर्फ उसी को जनेऊ धारण करना चाहिए, छोटी जाति वालों को जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए। अरे भाई, कोई भी जनेऊ धारण कर सकता है, पर क्यों करना चाहिए यह महत्वपूर्ण है। और क्या है इसके पीछे छिपा हुआ वैज्ञानिक कारण, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जब बच्चे 7 वर्ष की आयु में होते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, जैसे हम पीनियल ग्रंथि कहते हैं। यह पीनियल ग्रंथि 7 वर्ष की आयु में धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और 12 वर्ष की आयु आते आते ये समाप्त हो जाती है। जैसे ही पीनियल ग्रंथि समाप्त होती है, बच्चों में युवा अवस्था के लक्षण और चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। इस समय बच्चों की दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, व्यवहार बदल जाता है, आवाज़ में भी परिवर्तन आ जाता है। लड़कियों में भी यौवन के चिन्ह और लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पीनियल ग्रंथि एक छोटी सी ग्रंथि है, मटर के दाने की तरह। जब तक ये ग्रंथि ठीक है, यौन ग्रंथियों का विकास नहीं होता है। और जैसे ही यौन ग्रंथियों का विकास होता है, लड़के लड़कियों में परिवर्तन आने लगता है। अब इस समय होता क्या है, खासकर लड़कों में जो स्वप्न दोष होते हैं और लड़कियों में जो रजो दोष होते हैं, उनको वह ना तो किसी को बता पाते हैं, ना माँ बाप को बतला पाते हैं, ना गुरुजनों को बतला पाते हैं। इससे बच्चे के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वह अकेले में बैठे सोचता रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, दिमाग इधर उधर भटकता रहता है, बात बात पर लड़ता झगड़ता है, माँ बाप को कुछ नहीं बताता है। उसकी समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। 12 से 14 वर्ष का बालक है, क्या ही समझेगा। बड़े लोग होते तो शायद कुछ समझते। कई लड़के लड़कियां 20 से 21 वर्ष की आयु में सिर्फ खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं। यहाँ तक कि माँ बाप से लड़ने झगड़ने लगते हैं। डॉक्टर किसी को कहते हैं साइकोसिस, किसी को कहते हैं न्यूरोसिस। खैर, बीमारी का नाम रखने से कुछ नहीं होगा, बीमारी को दूर करना महत्वपूर्ण है। वीर्य और स्वप्न दोष आदि से उत्पन्न होने वाली ये मानसिक बीमारियां 13 से 16 वर्ष की आयु में होती हैं और 19 से 20 वर्ष की आयु में ये भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। वीर्य दोष और रजो दोष से उत्पन्न होने वाली इन मानसिक बीमारियों को 80% रोगों की जननी कहा गया है। जब पीनियल ग्रंथि का क्षय हो जाता है, तब फिर रजो ग्रंथियां और वीर्य ग्रंथियां प्रारंभ होती हैं। और जब यौन ग्रंथियों का विकास होता है, तब लड़के लड़कियों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है। और इस समय कई लड़के लड़कियां गलत मार्ग पकड़कर अपने जीवन को बर्बाद भी कर लेते हैं। इस समय महात्मा लोग प्राणायाम करने की सलाह देते हैं। बच्चे को 8 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करवाते हैं, उसको संध्या और प्राणायाम करने के लिए कहते हैं। सिर्फ हिंदू है इसलिए नहीं, बल्कि पीनियल ग्रंथि को अधिक समय तक जीवित रखने के लिए। यह जनेऊ संस्कार के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। जब कोई बच्चा मंत्र जप करता है, सूर्य नमस्कार करता है, प्राणायाम करता है, तो आज्ञा चक्र में जो ग्रंथि है वह 12 वर्ष में समाप्त न होकर 18 वर्ष की आयु में समाप्त होती है। यानी परिपक्वता के लिए 6 वर्ष और मिल गए। जब कोई बच्चा 18 वर्ष की आयु में वयस्क होता है, तो वह अपने मानसिक रोगों का सामना बहुत आसानी से कर सकता है। अब जरा सोचिए, यदि कोई बच्चा 8 वर्ष की आयु में वयस्क हो जाए तो फिर क्या होगा? वह निश्चित ही पागल हो जाएगा, क्योंकि उसका विकास त्रुटिपूर्ण ढंग से हुआ है। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम हमारे पारिवारिक जीवन में स्वास्थ्य व सुख के लिए मात्र ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग न करें। किसी भी बच्चे पर ब्रह्मचर्य न थोपें। बच्चों को घर में बंद करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनके मानसिक जीवन को वैज्ञानिक ढंग से शुद्ध व स्वच्छ रखना होगा। लड़के लड़कियों को 8 वर्ष की आयु में जनेऊ दो या न दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सूर्य की रोशनी में रहते हुए ये 3 अभ्यास, सूर्य नमस्कार, मंत्र जप और प्राणायाम, बहुत आवश्यक है। जो भी करो, सूर्य की रोशनी में जरूर रहो, क्योंकि सूर्य जीवन का और प्राणों का दाता है। सूर्य से हमें अल्ट्रावायलेट किरणें मिलती हैं, जिससे रोगों का नाश होता है। मानसिक जीवन में संतुलन के लिए, हिस्टीरिया के निवारण के लिए और वीर्य के संरक्षण के लिए ये 3 अभ्यास बहुत आवश्यक है। और इन मानसिक रोगों में इन 3 अभ्यासों से ही लाभ हो सकता है।